नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के सेवा एवं त्याग के ऊपर दिए गए कुछ निर्देश के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हर एक स्त्री को, हर एक पुरुष को और सभी को ईश्वर के ही समान देखो। तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते, तुम्हें केवल सेवा करने का अधिकार है। प्रभु की संतान की यदि भाग्यवान हो तो स्वयं प्रभु की ही सेवा करो। यदि ईश्वर के अनुग्रह से उसकी किसी संतान की सेवा कर सकोगे तो तुम धन्य हो जाओगे। अपने ही को बहुत बड़ा मत समझो। तुम धन्य हो क्योंकि सेवा करने का तुमको अधिकार मिला और दूसरों को नहीं मिला। केवल ईश्वर पूजा के भाव से सेवा करो। दरिद्र व्यक्तियों में हमको भगवान को देखना चाहिए। अपनी ही मुक्ति के लिए उनके निकट जाकर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक दुखी और कंगाल प्राणी हमारी मुक्ति के माध्यम हैं, ताकि हम रोगी, पागल, कोढ़ी, पापी आदि स्वरूपों में विचरते हुए प्रभु की सेवा करके अपना उद्धार करें। मनुष्य देह में स्थित मानव आत्मा ही एकमात्र उपास्य ईश्वर है। पशु भी भगवान के मंदिर हैं, किंतु मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। यदि मैं उसकी उपासना नहीं कर सका तो अन्य किसी भी मंदिर से कुछ भी उपकार नहीं होगा। तब प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन इन 30 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा दोगे, जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं। उसी को मैं महात्मा कहता हूँ, जिसका हृदय गरीबों के लिए द्रवीभूत होता है, अन्यथा वह दुरात्मा है। जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे, तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघातक समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है, परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। क्या तुम अपने भाई मनुष्य जाति को प्यार करते हो? ईश्वर को कहाँ ढूंढने चले हो? ये सब गरीब, दुखी, दुर्बल मनुष्य क्या ईश्वर नहीं है? इन्हीं की पूजा पहले क्यों नहीं करते? गंगा तट पर कुआं खोदने क्यों जाते हो? प्रेम की असाध्य साधनी शक्ति पर विश्वास करो। इस झूठ जगमगाहट वाले नाम यश की परवाह कौन करता है? क्या तुम्हारे पास प्रेम है? तब तो तुम सर्वशक्तिमान हो। क्या तुम संपूर्णतः निस्वार्थ हो? यदि हो तो फिर तुम्हें कौन रोक सकता है? चरित्र की ही सर्वत्र विजय होती है। ईर्ष्या तथा अहम भाव को दूर कर दो। संगठित होकर दूसरों के लिए कार्य करना सीखो। हमारे देश में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। धीरज रखो और मृत्यु पर्यंत विश्वास पात्र रहो। आपस में न लड़ो। रुपए पैसे के व्यवहार में शुद्ध भाव रखो। जब तक तुम में ईमानदारी, भक्ति और विश्वास है, तब तक प्रत्येक कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। जब तक तुम लोगों में भेदभाव न हो, प्रभु की कृपा से रहने बने, चाहे रण में, चाहे वन में, चाहे पर्वत के शिखर पर, तुम्हारे लिए कोई भी भय नहीं रहेगा। जब तक तुम निश्चित रूप से न जान लो कि वह हितकर होगा, तब तक अपने मन का भेद न खोलो। बड़े से बड़े शत्रु के प्रति भी प्रिय और कल्याणकारी शब्दों का व्यवहार करो। सब प्रकार का विस्तार ही जीवन है और सब प्रकार की संकीर्णता मृत्यु है। यहाँ प्रत्येक है, यहाँ प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहीं विस्तार है, और जहाँ स्वार्थ है वहीं संकोच। अतः प्रेम ही जीवन का एकमात्र विधान है। जो प्रेम करता है वही जीवित है, जो स्वार्थी है वो मृतक है। अतः प्रेम के निमित्त, क्योंकि यह जीवन का वैसा ही एकमात्र विधान है। तुम जो कुछ भी कार्य करते हो उसे तुम अपने ही भले के लिए करते हो। भगवान किसी खंडक में नहीं गिर गए हैं जो उन्हें हमारी या तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है।
कि हम अस्पताल बनवा कर या इसी तरह के अन्य कार्य करके उनकी सहायता कर सकें। उन्हीं की आज्ञा से तुम कर्म कर पाते हो, इसलिए नहीं कि तुम उनकी सहायता करो, बल्कि इसलिए कि तुम स्वयं अपनी सहायता कर सको। क्या तुम सोचते हो कि तुम अपनी सहायता से एक चींटी तक को मरने से बचा सकते हो? ऐसा सोचना घोर ईश निंदा है। संसार को तुम्हारी तनिक भी आवश्यकता नहीं। इस सहायता शब्द को मन से सदा के लिए निकाल दो। तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते, यह घोर ईश निंदा है। तुम उनकी पूजा करते हो। जब तुम कुत्ते को एक ग्रास खाना देते हो, तब तुम कुत्ते की ईश्वर रूप में पूजा करते हो। ईश्वर उस कुत्ते में भी है, कुत्ते के रूप में प्रकट हुआ है। वही सब कुछ है और सब में है। इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि इस संसार में तुम्हें अपनी दयालुता का प्रयोग करने और इस प्रकार पवित्र एवं पूर्ण होने का अवसर प्राप्त हुआ। हमें उसी मनुष्य के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिसकी हम सहायता करते हैं। उसे साक्षात नारायण मानना चाहिए। मनुष्य की सहायता द्वारा ईश्वर की उपासना करना क्या हमारा परम सौभाग्य नहीं है? दरिद्र व्यक्तियों में हमको भगवान को देखना चाहिए। अपनी ही मुक्ति के लिए उनके निकट जाकर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक दुखी और कंगाल प्राणी हमारी मुक्ति के माध्यम हैं, ताकि हम रोगी, पागल, कोढ़ी, पापी आदि स्वरूपों में विचरते हुए प्रभु की सेवा करके अपना उद्धार करें। मेरे शब्द बड़े गंभीर हैं और मैं उन्हें फिर दोहराता हूँ कि हम लोगों के जीवन का सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य ही है कि हम इन भिन्न भिन्न रूपों में विराजमान भगवान की सेवा कर सकते हैं। लाखों स्त्री पुरुष पवित्रता के अग्नि मंत्र से दीक्षित होकर भगवान के प्रति अटल विश्वास से शक्तिमान बनकर और गरीबों, पतितों तथा पद दलितों के प्रति सहानुभूति से सिंह के समान साहसी बनकर इस संपूर्ण भारत देश के एक छोर से दूसरे छोर तक सर्वत्र उद्धार के संदेश, सेवा के संदेश, सामाजिक उत्थान के संदेश और समानता के संदेश का प्रचार करते हुए विचरण करेंगे। चाहिए वैराग्य। तुम्हारे पूर्व पुरुषों ने बड़े बड़े कार्य करने के लिए संसार का त्याग किया था। वर्तमान समय में ऐसे अनेक मनुष्य हैं जिन्होंने अपनी ही मुक्ति के लिए संसार का त्याग किया है। तुम सब कुछ दूर फेंको, यहाँ तक कि अपनी मुक्ति का विचार भी दूर रखो। जाओ दूसरों की सहायता करो। हमारे मस्तिष्क से व्यर्थ के देवी देवताओं के हट जाने में कुछ भी हानि नहीं है। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ। हमारा देश ही हमारा जागृत देवता है। सर्वत्र उसके साथ है, सर्वत्र उसके पैर हैं, सर्वत्र उसके हाथ है और सर्वत्र उसके कान हैं। समझ लो कि तुम्हारे देवी देवता सो रहे हैं। जिन व्यर्थ के देवी देवताओं को हम देख नहीं पाते, उनके पीछे तो हम बेकार दौड़े, और जिस विराट देवता को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, उनकी पूजा ही न करें। जब हम इस प्रत्यक्ष देवता की पूजा कर लेंगे, तभी हम दूसरे देव देवियों की पूजा करने योग्य होंगे। मुक्ति केवल उसके लिए नहीं है, मुक्ति केवल उसके लिए है जो दूसरों के लिए सर्वस्व त्याग देता है। परंतु वे लोग जो मेरी मुक्ति की अहर्निश रट लगाए रहते हैं, वे अपना वर्तमान और भावी वास्तविक कल्याण नष्ट कर इधर उधर भटकते रह जाते हैं। मैंने इतनी तपस्या करके यही सार समझा है कि जीव जीव में वे अधिष्ठित हैं, इसके अतिरिक्त ईश्वर और कुछ भी नहीं। जो जीवों पर दया करता है, वही व्यक्ति ईश्वर की सेवा कर रहा है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा। आप इसकी इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इस देश में आध्यात्मिकता का झंडा कितना ही ऊंचा क्यों न किया जाए, यह पर्याप्त नहीं होता। केवल इसी में भारत का उद्धार है। जो मनुष्य जाति की सहायता करना चाहते हैं, उन्हें उचित है कि वे अपना सुख और दुख नाम और समुद्र में फेंक दें।
और तब ईश्वर के समीप आए। सभी गुरुजनों ने यही कहा और किया है। मैं अपने साथियों की मदद कर सकूं, बस इतना ही मैं चाहता हूं। यदि भलाई चाहते हो तो घंटा आदि को गंगा जी में सौंप कर साक्षात भगवान नारायण की विराट और स्वराट की मानव देहधारी प्रत्येक मनुष्य की पूजा में तत्पर हो। करुणा जन्य परोपकार उत्तम है, परंतु शिव ज्ञान से सर्व जीव की सेवा सबसे श्रेष्ठ है। धीरता और दृढ़ता के साथ चुपचाप काम करना होगा। समाचार पत्रों के जरिए हल्ला मचाने से काम ना होगा। सर्वदा याद रखना, नाम यश कामना अपना उद्देश्य नहीं है। जहां पर महामारी हुई है, जहां पर जीवों को दुख ही दुख हो, जहां दुर्भिक्ष पड़ा हो, चले जाओ उस ओर। अधिक से अधिक क्या होगा, मर ही तो जाओगे। इससे दुनिया को क्या हानि लाभ। एक महान उद्देश्य लेकर मर जाओ। मरना तो है ही, पर अच्छा उद्देश्य लेकर मरना ठीक है। इस भाव का घर घर में प्रचार करो। अपना और देश का कल्याण होगा। तुम ही लोग देश की आशा हो। तुम्हें कर्म विहीन देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। लग जाओ, काम में लग जाओ, विलंब ना करो। मृत्यु तो दिनों दिन निकट आ रही है। बाद में करूंगा कहकर अधिक बैठे न रहो। यदि बैठे रहोगे तो फिर तुमसे कुछ भी ना हो सकेगा। दूसरों के लिए रत्ती भर काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूं, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। किस दृष्टि से तुम गरीब हो? क्या तुम्हें इस बात का दुख है कि सोने के लिए मुलायम गद्दे नहीं हैं और बुलाते ही हाजिर होने वाले नौकर चाकर नहीं हैं? उससे क्या होता है तुम नहीं जानते। यदि तुम रात दिन दूसरों की सेवा में अपना खून पसीना एक कर दो तो जीवन में तुम्हारे लिए असंभव और असाध्य कुछ नहीं रहेगा। मृत्यु पर्यंत काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं ना रहूंगा तब मेरी आत्मा तुम्हारे साथ काम करेगी। यह जीवन आता और जाता है। नाम यश भोग यह सब थोड़े दिन के हैं। संसारी कीड़े की तरह मरने से अच्छा है, कहीं अधिक अच्छा है कर्तव्य क्षेत्र में सत्य का उपदेश देते हुए मरना। आगे बढ़ो, ईर्ष्या तथा अहम भाव को दूर कर दो। संगठित होकर दूसरों के लिए कार्य करना सीखो। हमारे देश में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। युवकों में गरीबों, मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए यह सहानुभूति और प्रयत्न को अति के तौर पर तुम्हें अर्पण करता हूं। जाओ, इसी क्षण में जाओ उस भगवान कृष्ण के मंदिर में जो गोकुल के दीनहीन ग्वालों के सखा थे, जो कुहक चांडाल को भी गले लगाने में नहीं हिचके, जिन्होंने अपने बुद्धावतार काल में अमीरों का नियंत्रण अस्वीकार कर एक वारांगना के भोजन का निमंत्रण स्वीकार किया और उसे उबारा। जाओ, उनके पास जाकर साष्टांग प्रणाम करो और उनके सम्मुख एक महाबलि दो। ने समस्त जीवन की बलि दो उन दीनहीनों और उत्पीड़ितों के लिए, जिनके लिए भगवान युग युग में अवतार लिया करते हैं और जिन्हें वे सबसे अधिक प्यार करते हैं। हे भाइयों, हम सभी लोगों को इस समय कठिन परिश्रम करना होगा। अब सोने का समय नहीं है। हमारे कार्यों पर भारत का भविष्य निर्भर है। देखिए, वह तत्परता से प्रतीक्षा कर रही है। वह केवल सो रही है। उसे जगाइए और पहले की अपेक्षा और भी गौरवमंडित और अभिनव शक्तिशाली बनाकर भक्ति भाव से उसे उसके चिरंतन सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दीजिए। जो शिव की सेवा करना चाहता है उसे
उनकी संतान की, विश्व के प्राणी मात्र की पहले सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है कि जो भगवान के दासों की सेवा करता है वही भगवान का सर्वश्रेष्ठ दास है। यह बात सर्वदा ध्यान में रखनी चाहिए। निस्वार्थपरता ही धर्म की कसौटी है। जिसमें जितनी ही अधिक निस्वार्थपरता है वह उतना ही आध्यात्मिक है तथा उतना ही शिव के समीप। चाहे वह पंडित हो या मूर्ख, शिव का समीप दूसरों की अपेक्षा उसे ही प्राप्त है। परंतु इसके विपरीत यदि कोई मनुष्य स्वार्थी है तो चाहे उसने संसार के सब मंदिरों के ही दर्शन क्यों न किए हों, सारे तीर्थ क्यों न गया हो और रंग भभूत लगाकर रमाकर अपनी शक्ल चीते जैसी क्यों न बना ली हो, शिव से वह बहुत दूर है। समस्त उपासनाओं का यही धर्म है कि मनुष्य शुद्ध रहे तथा दूसरों के प्रति सदैव भला करे। वह मनुष्य जो शिव को निर्धन, दुर्बल तथा रुग्ण व्यक्ति में ही देखता है वही सचमुच शिव की उपासना करता है। परंतु यदि वह उन्हें केवल मूर्ति में ही देखता है तो कहा जा सकता है कि उसकी उपासना अभी नितांत प्रारंभिक ही है। यदि किसी मनुष्य ने एक निर्धन मनुष्य की सेवा शुश्रूषा बिना जाति पाति अथवा ऊंच नीच के भेदभाव के विचार कर ली है कि उसमें साक्षात शिव विराजमान है, तो शिव उस मनुष्य से दूसरे एक मनुष्य की अपेक्षा, जो कि उन्हें केवल मंदिर में देखता है, अधिक प्रसन्न होंगे। हम अपनी पूजा के समय परमात्मा के पितृभाव को स्वीकार कर लेने से ही क्या लाभ, जब हम अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक मनुष्य को अपना भाई न मान सके।